नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। घर का भविष्य बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनके भविष्य को संवारना सबसे जरूरी होता है और ऐसे में उनके लिए बेस तैयार करता है, आधार तैयार करता है उनकी पढ़ाई लिखाई का तरीका। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको पढ़ाई में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आज का शो खास आपके लिए है, क्योंकि उनकी पढ़ाई से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको। बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के पूजा स्थान के चित्र अगर पुराने हो गए हैं, चित्र अब साफ सुथरे नहीं रह गए, धुंधले हो गए हैं, उनका कलर अब स्पष्ट नहीं रह गया है, या मूर्तियां पुरानी हो गई हैं, उनके कलर छूट गए हैं, मूर्तियां थोड़ी बहुत खंडित भी हो रही हैं, तो घर के पूजा स्थान के पुराने चित्र और मूर्तियां समय समय पर बदल देना चाहिए। क्योंकि जो पुराने चित्र हैं जिसमें देवी देवता का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, या जो मूर्तियां हैं जिससे देवी देवता का स्वरूप ठीक से पता नहीं चलता, ऐसी मूर्तियों से, ऐसे चित्र से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 22 जुलाई का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:05 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:24 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी ये बता दीजिए कि क्या बच्चों की शिक्षा भी कुछ ग्रहों से संबंधित होती है और किन ग्रहों से संबंधित होती है? जी देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका छोटा बच्चा है, बच्चा मतलब 12 या 12 साल की उम्र से कम का है, तो उसके एजुकेशन का, उसकी शिक्षा का मामला कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से दरअसल संबंध होता है। देखिए, 12 साल तक कोई भी बच्चा हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव, ज्यादा नहीं, स्लाइट प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की एकाग्रता सूर्य से संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे का जो पूरा विकास है, पूरा डेवलपमेंट है, पूरी पढ़ाई है, ये चंद्रमा, सूर्य और बुध पर असर डालती है। चंद्र, सूर्य और बुध जो हैं वो इस पर भी असर डाल देते हैं। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, पारिवारिक माहौल कैसा है, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। बच्चा खाता पीता अगर उल्टा सीधा है, या परिवार में हमेशा अशांति, हमेशा कलेश रहता हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। लेकिन एक लाइन में अगर बताएं तो आपका छोटा बच्चा कितना पढ़ता है, कितना गंभीर है, कितना सिंसियर है, ये पूरी तरह से निर्भर करता है चंद्रमा के ऊपर।
तो चंद्रमा, थोड़ा सूरज और थोड़ा बुध, ये तीनों ग्रह मिलकर आपके बच्चे के विकास के लिए सहायक होते हैं और हम सब जानते हैं कि शुरुआती साल कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, बच्चों के विकास में कहते हैं कि शुरुआती जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो आगे कैसा करेगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते। अगर बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही ना हो तो क्या कोई उपाय है जिससे थोड़ी मदद मिल सकती है? अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है, उसे बैठाते हैं पढ़ने के लिए, कुर्सी मेज पे बैठ जाओ, चलो थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, बैठता ही नहीं है, चंचलता इतनी है कि वो स्थिर ही नहीं होता, क्या उपाय किया जाएगा? इसमें बच्चे के पढ़ने का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माता पिता क्या करते हैं, कभी बच्चा ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है, कभी पलंग पे पढ़ रहा है, घूम घूम के पढ़ता है। ये सब मत करिए। बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह आपको निश्चित करनी चाहिए और जहां बच्चा पढ़ता है वहां सुबह शाम चंदन की धूप बत्ती जलाइए। पढ़ते समय मत जलाइए, धुआं परेशान करेगा। अदरवाइज वहां पर हल्की सी खुशबू चंदन की रहे तो बड़ा अच्छा है। साथ ही साथ वहां भगवान कृष्ण का अगर छोटा सा चित्र आप लगा दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा, इससे भी लाभ होगा। और जहां बच्चा पढ़ता है बैठकर वहां लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे खूब प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। और माता पिता जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते हैं, वो सब मत करिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लेवल को, उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को समझिए और अपने मन को शांत रखकर बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे को पढ़ाते समय घर का कलह कलेश, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर मत निकालिए, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करेंगे बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा। और इसलिए कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जब हम बच्चों की शिक्षा या विकास के बारे में बातचीत करते हैं। आगे कुछ और जानकारी लेंगे, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे। धन की समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। बहुत अच्छा भाग्य, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कर्म में आपके लिए शुभ होगा। कर्म में नए अवसर मिलेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। बहुत अच्छा भाग्य, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए 3 राशियों की हमने बात की है, बाकी राशियों की आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम बच्चों की शिक्षा पर बातचीत कर रहे हैं। तो पंडित जी ने कुछ देर पहले ही हमें बताया था कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता तो क्या किया जा सकता है, अब ये जानते हैं। आपका छोटा बच्चा मेहनत भी करता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, उसको याद नहीं रख पाता, उसको अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चा चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाए, रिटेन कर पाए, इसमें बच्चे का माहौल बहुत असर डालता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को धर्म की तरफ ले जाना लाभदायक होता है। क्या करें? बच्चे को रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। 3 बार 9 बार रोज सुबह बच्चे को गायत्री मंत्र सुनाइए, और जब बच्चा खुद पढ़ सके तो रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़े। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक रोज सुबह लगाइएगा। बच्चे को अखरोट खाने की आदत डलवाइए, बच्चे को अखरोट खिलाइए। और एक रत्न आता है, बड़ा सस्ता सा, बड़ा प्रभावशाली रत्न है, उसे कहते हैं ओनिक्स। एक लगभग 6-7 रत्ती का ओनिक्स चांदी के लॉकेट में बनवाकर काले धागे में बुधवार की शाम को बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। अगर आप ऐसा करें, थोड़ा सा घर का माहौल बेहतर रखें, तो बच्चा चीजों को पढ़ेगा भी और लंबे समय तक याद भी रख पाएगा। तो कुछ इन उपायों से आपके बच्चे को मिलेगी मदद। आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। कर्क राशि, कुछ महत्वपूर्ण काम अभी आपके बीच में रुक सकते हैं। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। इस समय काल्पनिक मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। लाभकारी यात्रा होगी। कोई मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर बेल पत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो का पहला सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रियंका ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, 9 मार्च 1984 का जन्म है, रात को 10:40, जन्म स्थान है मुंबई। प्रियंका कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं और पिछले 1 साल से मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। तो आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या ये विवाह आगे चल सकेगा? प्रियंका, आपके वैवाहिक जीवन में सारी गलती आपके पति की है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने क्रोध, अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि काफी गलती आपके पक्ष से भी दिखाई दे रही है। अगर आगे बढ़ के इस मामले को आप इस समय सुलझाने का प्रयास करें तो ये मामला सुलझ जाएगा और ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन सवाल लेने से पहले आप तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन करके। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है और आदित्य जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 16 सितंबर 1974 का जन्म है, जन्म का समय है दोपहर के 3:30, जन्म स्थान है जबलपुर। आदित्य जी कह रहे हैं कि मैं फिलहाल अपने घर से दूर रह कर के नौकरी कर रहा हूँ, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और आगे कोई व्यापार करना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? आदित्य जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने परिवार से, अपने नेटिव प्लेस से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी 2027 तक व्यापार करने के बारे में विचार ना करें। नौकरी और जीवन आपका बेहतर चल रहा है, उसमें झंझट पैदा मत करिए। आपका करियर और जीवन बेहतर हो, आपके मन की समस्याएं हल हों, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, अब हम चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। आज हम बच्चों की शिक्षा को लेकर जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं और अलग अलग तरीके की अगर परेशानी आपके बच्चे के साथ है तो कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं पंडित जी जो कि घर पर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, आराम से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बता लेते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं हो पाता, स्कूल में लिख नहीं पाते या फिर अपने टीचर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे में क्या किया जाए?
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब घर में कहा जाता है कि प्रश्न का उत्तर लिखो, सवाल सॉल्व करो, तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब स्कूल में कहा जाता है कि लिखो, तब वो ठीक से नहीं लिख पाते। अब कैसे इसको बेहतर करें? देखिए, जो लिखावट है आपकी, जो राइटिंग है आपकी या किसी भी बच्चे की, वो उसके दिमाग से सीधा संबंध रखती है। तो अगर आपके बच्चे को लिखने में परेशानी है, स्कूल में अच्छी तरह लिख नहीं पाता है, तो बच्चे को रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए। रोज सुबह आपका बच्चा सूर्य देव को प्रणाम करेगा। बच्चे को बहुत ढेर सारी पेन और पेंसिल मत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 पेंसिल या 2 पेन, इतना ही दीजिए। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग आप अगर पीला रखें या अगर आप हरा रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बच्चा जब रोज सुबह स्कूल जाता है तो आमतौर पे बच्चे बच्चियां रुमाल लेकर जाते हैं। उस रुमाल में हल्की सी सुगंध अगर चंदन की लगा करके बच्चे को दी जाए तो काफी बेहतर होगा। तो देखिए, बच्चे अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। माता पिता होने के नाते आप भी ये छोटे छोटे उपाय उनके लिए कर सकते हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। हम चर्चा लगातार इस विषय पर करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानने की। तुला राशि, स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा बेहतर होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन संभाल कर रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम बच्चों की शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, किन उपायों से आपको मदद मिल सकती है, इस बारे में पंडित जी से लगातार जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी, हमने अलग अलग समस्याओं की बात की, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में तो अच्छे हैं, करते भी अच्छा है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती और इसका असर रिजल्ट पे पड़ जाता है। तो क्या कुछ अगर हम उपाय करें तो लिखावट पर भी असर पड़ सकता है? चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, उसकी लिखावट बताती है कि उसका मन कैसा है। आपका मन जितना पजल्ड होगा, आपकी लिखावट उतनी ही उलझी हुई होगी। लिखावट जितनी स्पष्ट है, बच्चा है, बड़ा है,
उसका मन उतना ही क्लियर है। तो अगर आपके बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या उपाय करें? देखिए, बच्चे के मन का शांत होना उसकी लिखावट से संबंध रखता है। माता पिता बच्चे पे दबाव बनाते रहें, उसको मारते पीटते रहें, उसको अपने हिसाब से चलने न दें जीवन में, उसकी लिखावट खराब होगी। बच्चे की लिखावट ठीक करने के लिए बच्चे की पेन या पेंसिल ठीक रखें। कुर्सी मेज पर बैठ करके आपका बच्चा पढ़े, शुरुआत से ये आदत डालें। बच्चे की कलाई में एक लाल कलावा बांध दें किसी मंगलवार को और इसको हर महीने बदलते रहें। एक रत्न आता है, उसका नाम है पेरीडॉट। एक 6-7 रत्ती का पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को बच्चे के गले में धारण करवाइए। पेरीडॉट धारण करने से बच्चे का मन वाला जो पार्ट है वो अच्छा होगा। वो अच्छी तरह लिख पाएगा, अच्छी तरह बोल पाएगा और अच्छी तरह अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएगा। देखिए, ये बेहद आसान उपाय हैं और इन उपायों की मदद से आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो जरूर इन बातों का आप ध्यान रखिए। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक तनाव समाप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें आशीष जी ने लिखा है और आशीष जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1980। जन्म का समय शाम के 7:30।
जन्म स्थान है बेगूसराय बिहार, मेल लिखते हैं पटना से। आशीष जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। तो अपनी संपत्ति का लाभ कब तक होगा और जीवन कैसा रहेगा? आशीष जी, ज़मीन खरीद करके अगर आप मकान बनाने की चेष्टा करें तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट ये खरीदने का प्रयास करें। साल 2025 के अंत में आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह हैं। अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें और स्वास्थ्य को लेकर अप्रैल 2026 तक सतर्क रहें। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन फिर से आप तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल दें, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है और रेखा जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1970। जन्म का समय रात में 10:30 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। रेखा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और तमाम प्रयासों के बावजूद मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी रहती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन ठीक रहे, मेरी तनाव और चिंता की स्थिति में सुधार हो? रेखा जी, पारिवारिक जीवन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। पति को लेकर, बच्चों को लेकर चिंताएं भी बहुत हैं, तनाव भी बहुत है और इसी तनाव की वजह से आप लगातार बीमार पड़ रही हैं। आपकी बेसिक समस्या आपका मानसिक तनाव, आपका मेंटल स्ट्रेस है। इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह थोड़ा सा समय निकाल करके नारायण कवच का पाठ करें या नारायण कवच सुनें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 22 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से बचाव करिए। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। अगर ये पूरे साल आप रोज सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए वक्त है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि हर शमशान में शिव जी की मूर्ति जरूर होती है, लेकिन ऐसा क्यों है? किसी भी स्मशान में आप जाइए, वहां शिव जी की मूर्ति अवश्य मिलेगी। वहां राम की, कृष्ण की, इनकी मूर्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन शिव जी होंगे। क्यों? देखिए, ऐसी मान्यता है कि शिव जी स्मशान में रहते हैं, भस्म लगाकर साधना में विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा वो संहार के और मुक्ति मोक्ष के देवता भी हैं। स्मशान में जो शिव जी की मूर्ति होती है वो बताती है कि हर व्यक्ति को एक दिन इसी रास्ते पर चलना है, इसलिए इस रास्ते पर चलने के पहले मुक्ति मिल जाए, मुक्ति का मार्ग मिल जाए। तो शमशान में भगवान शिव की मूर्ति आपको याद दिलाने के लिए, आपकी चेतना को जगाने के लिए लगाई जाती है। और चलिए अब हम जानते हैं कि 22 जुलाई के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके धन की और आपके कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट कर लें समय। दिनांक 22 जुलाई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और पंडित जी आज क्या जानकारी सिंह राशि के बारे में देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का ये समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। करियर और जीवन में सतर्कता रखिए, क्योंकि आपके लिए ये समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी नौकरी से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेकर आए। पंडित जी। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं और काफी समय से बदलाव नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करिएगा। सूर्य के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक लोहे का छल्ला और या लोहे का कड़ा पहन लीजिएगा और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें
और नौकरी में परिवर्तन की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।